नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। और इस वक्त के हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। एससी/एसटी के सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर रोक। एससी/एसटी कर्मियों के प्रोन्नति मामले में सीएम ने लगाई रोक। प्रोन्नति में नियम का पालन में हो रहा था गड़बड़ी। देशभर में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आजसू के केंद्रीय समिति सचिव ने पार्टी को मजबूत बनाने की कई बात कहा। जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाइए। कैमूर में बढ़ते अपराध पर बोले बीजेपी सांसद केडी पासवान। कहा अपराधों को लेकर ढीला पड़ा पुलिस प्रशासन, अपराधियों को प्रेरित कर रहा विपक्ष। हजारीबाग में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार। आकर्षण बल्ब की रोशनी से जगमगा रहे चर्च। प्रभु यीशु की झांकी की गई तैयारी। और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि रांची से आ रही है। आपको बता दें कि एससी/एसटी के सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। एससी/एसटी कर्मियों के प्रोन्नति मामले में सीएम ने रोक लगा दी है। विशेष समिति के सदस्यों के साथ सीएम की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रोन्नति में नियम का पालन का हो रहा था गड़बड़ी। पर रांची से है, जहां एससी/एसटी के सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। एससी/एसटी कर्मियों की प्रोन्नति मामले में सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक बैठक के बाद आपको बता दें कि एससी/एसटी के सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर सीएम द्वारा रोक लगा दी गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, एससी/एसटी के सभी सेवाओं और पदों पे प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है सीएम द्वारा, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, एसटी/एसटी प्रमोशन को लेकर के ये सरकार पूर्व में एक फैसला की थी, जिसमें ये था कि जो भी एसटी/एसटी कर्मचारी हैं उनको जो है पदोन्नति मिलेगी। लेकिन अब चूंकि कल देर रात ये कल फैसला लिया गया, अचानक एसटी/एसटी की जो विशेष समिति है, उस विशेष समिति की विधानसभा की विशेष समिति है, जो लोग उसमें जो कर्मचारी पदाधिकारी और जो विधायक वगैरह शामिल थे, उनके साथ वो बैठक की गई और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने इस जो अगले आदेश तक के लिए पदोन्नति पर रोक लगा दी। दरअसल अगर इस पदोन्नति पर रोक लगाने के पीछे की वजह को अगर आप जानेंगे तो लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था। विधायक भी मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके थे कि एसटी/एसटी के जो कर्मी हैं उनके पदोन्नति में जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो रही थी और जो नियम कानून है उन नियम कानूनों का ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा था। तो इससे फिलहाल के लिए इस तरह के जो कंप्लेन आने के बाद मुख्यमंत्री ने उस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद एक बैठक बुलाई, जिसमें नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें, अमर बावरी की बात करें, बंधु तिर्की की बात करें, तमाम जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, ये सब उस बैठक में शामिल थे। विधानसभा की विशेष समिति है ये, जिसमें उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर चर्चा किया। हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि अभी चूंकि हम एसटी/एसटी के जो कर्मी हैं उनके हित में है और ये सरकार उनके हित की चिंता करती है। ये जो पदोन्नति पर रोक लगाई गई है ये केवल कुछ समय के लिए हो सकता है, महीना डेढ़ महीना के अंदर इस पूरे मामले पर नया फैसला आ जाए, लेकिन फिलहाल अगले आदेश तक के लिए मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद जो है रोक लगा दी है। हालांकि मैं बताऊं तो बंधु तिर्की इसके बाद बोले हैं कि एक तरह से क्रिसमस का गिफ्ट है जो एसटी/एसटी कर्मचारी हैं उसके लिए, क्योंकि 2007 के पहले इस तरह के कई पदोन्नति मिले थे जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी और उस समय 2007 के पहले इस तरह की पदोन्नति मिल भी जाती थी। उस समय नियमों को ताक पर रख करके काम किया जाता रहा, लेकिन अब कहीं न कहीं जो है सरकार इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जो है विचार की है और विधायकों ने जो कंप्लेन किया था, जिस तरीके से एसटी विधायकों ने भी एससी विधायकों ने भी इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने भी सीएम को रिपोर्ट दी थी, उसके बाद सीएम ने पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए जो है अगले आदेश तक के लिए पदोन्नति पर रोक लगा दी। एक बड़ी संख्या जो है एसटी/एससी कर्मचारियों की है। फिलहाल
तो कह सकते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ST/SC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी कर्मचारी वर्तमान में अभी सरकार में कार्यरत हैं, उनकी जितनी भी पद हैं, उन पदों की पदोन्नति चूंकि होनी है, अब वो पदोन्नति होगा, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। समय का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अगला आदेश कब तक फिर इस पूरे मसले पर दोबारा चर्चा हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने इशारा जरूर किया है कि ये बहुत अल्पावधि के लिए है और मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर जो है रिपोर्ट तलब किए हैं और इस पूरे मसले को जानने समझने के बाद दोबारा जब जो विधानसभा की विशेष कमेटी है उस बैठक को बुलाने के बाद अगले आदेश में इस पूरे मामले को लेकर के जो है कमोबेश विचार के बाद ही इस अगले आदेश तक रोक है। इसके बाद पदोन्नति जो है बढ़ाई जाएगी और पूर्व में जो सरकार ने फैसला किया था, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मी हैं, उन कर्मियों की पदोन्नति जिस तरह से सरकार ने कहा था, वो एक बार फिर से जो है पदोन्नति उनकी होगी। बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि गड़बड़ी के कारण इस प्रकार का फैसला लिया गया है, हालांकि महीने 2 महीने बाद एक बार फिर से इस पर निर्णय लिया जाएगा, एक बार फिर से विमर्श और विचार किया जाएगा और एक नया फैसला लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि ST/SC के सेवा और पदों में प्रोन्नति पर सीएम हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी है। एक विशेष बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि जो ST/SC के पद और सेवाएं हैं, उनकी प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि देवघर में आजसू पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति सचिव गंगा नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाएंगे। आजसू पार्टी में लाखों की संख्या में युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे पार्टी मजबूत साबित होगी। उन्होंने कहा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की सोच हर युवाओं को बताएंगे। मधुपुर उपचुनाव में पार्टी का जो संदेश आयोग और उस संदेश को निभाएंगे। इस मौके पर वर्तमान सरकार की 1 साल की नाकामी को हर पंचायत गांव के लोगों को बताएंगे। सरकार के नाकामी को लेकर 29 दिसंबर को आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। इस मौके पर महेश राय, ध्रुव और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने जो जवाबदेही दी है उनकी पूरी ईमानदारी और मेहनत से और पूरे जोश के साथ हमें निभाना है। और जो पार्टी का गाइडलाइंस है, जो पार्टी के नेतृत्व हमारे माननीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी का जो गाइडलाइंस है, उनको हम लोग धरातल पर उतारेंगे और हर एक गांव के युवाओं तक उनकी जो वाणी है, उनकी जो सोच है, उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों तक हम उस संदेश को देने की कोशिश करेंगे। और आजसू पार्टी परिवार में हम लोगों ने हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आजसू पार्टी है क्या। आजसू पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो हमारे सुप्रीमो हैं, उनकी जो सोच है, मेरे ख्याल से लगता है मैंने आज तक झारखंड में किसी भी नेता का सोच ऐसा नहीं देखा हूं जो उनकी सोच है। आने वाले समय में हम दादा की जितनी भी उनकी सोच और उनकी काम है, उनको उनकी उपलब्धियों को हम बताएंगे, जनता तक लेके जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रोहतास से आ रही है। आपको बता दें कि होमगार्ड की मौत हो गई है। ठंड लगने के कारण होमगार्ड की मौत हो गई है। रोहतास से ये बड़ी खबर है। और आपको ये बता दें कि एक होमगार्ड की ठंड लगने के कारण मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ठंड लगने से बीमार हुआ था हरिमोहन दुबे,
तिलौथू थाना में अग्निशमन विभाग में तैनात था और तिलौथू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ठंड लगने से बीमार हुआ था हरिमोहन दुबे। तिलौथू थाना में अग्निशमन विभाग में था तैनात और आपको बता दें कि तिलौथू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ठंड लगने से हरिमोहन दुबे नामक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान ही उसकी मौत हो गई है और ऐसे में ये पूरा मामला तिलौथू थाना क्षेत्र का है। बड़ी खबर रोहतास से, जहां ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ठंड लगने से बीमार हुआ था हरिमोहन दुबे। तिलौथू थाना में अग्निशमन विभाग में तैनात था, अग्निशमन विभाग में ड्यूटी करते रहा और ऐसे में ठंड लगने के कारण हरिमोहन दुबे काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसके कारण ड्यूटी के दौरान ही होमगार्ड की जवान की मौत हो गई। तिलौथू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और बता दें कि तिलौथू थाना में अग्निशमन विभाग में तैनात था हरिमोहन दुबे और ठंड लगने से काफी समय से बीमार हुआ था और ड्यूटी के दौरान ही होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। रोहतास से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग के होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई है। जवान की मौत ठंड लगने से हुई है और जवान का नाम हरिमोहन दुबे है। और आपको बता दें कि तिलौथू थाना क्षेत्र में अग्निशमन विभाग में वो काम करता था, ड्यूटी पे थे, जिस दौरान उनकी मौत हुई है और ठंड लगने के कारण काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ड्यूटी पे ही उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे सासाराम संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई से असंतुष्ट दिखे और कहा कि पुलिस ढीली पड़ गई है, जरूरत है ऐसे निकम्मे पुलिस वालों को हटाने की। जानकारी देते हुए सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान ने बताया कि क्राइम बढ़ने के पीछे कारण है जितना भी अपराध हो रहा है ये विपक्ष द्वारा प्रेरित है। विपक्ष जो चुनाव हारी है उससे परेशान है। अधिकतर हत्याएं विपक्ष लोग ही करा रहे हैं। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। एक आदमी के भरोसे सिर्फ काम हो किसी भी हद तक ठीक नहीं है। एसपी को या डीएम को इन सभी को अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूरे बिहार में ढीली पड़ गई है। ये टोटल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। विपक्ष चुनाव जो हारी है उससे परेशान है, दिमागी रूप से परेशान है। मैक्सिमम हत्याएं वहाँ के विपक्षी लोग कर रहे हैं या करा रहे हैं। रही बात, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। एक आदमी के भरोसे सिर्फ काम करे पदाधिकारी लोग, बात किसी भी हद तक ठीक नहीं है। यहाँ पर पदाधिकारियों को, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, इसमें अपराधी लोगों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो ये जो हत्याएं हो रही है टोटल विपक्ष द्वारा हो रही है। और जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के प्रयास से जुगसलाई थाना परिसर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन जिले के एसएसपी एम तमिलवालन ने किया। इस दौरान जिले के पुलिस पदाधिकारियों सहित जुगसलाई क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारी और जवान खाली समय में फिजिकल और फिटनेस में ध्यान दे सके, इसे लेकर जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने जुगसलाई थाना परिसर के खाली पड़े जमीन पर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन जिले के एसएसपी एम तमिलवालन ने शिला पट्टा का अनावरण कर और कोर्ट का फीता काटकर किया है। इस दौरान जिले के एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया है। इस दौरान खाली पड़े स्थान पर उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है। जुगसलाई थाना परिसर में आप सामने देख सकते हैं, थाना परिसर के पीछे एक बैडमिंटन कोर्ट नया बनाया गया है। थाना प्रभारी जुगसलाई के अपनी इनिशिएटिव से और थाना क्षेत्र में रह रहे हैं जो लोग, गणमान्य लोगों को अधिकारी जनों के सहयोग से ये जो बनाया गया है और इसमें जो अपना बल है, स्मॉल एक्शन टीम है जो 60 बल रहती है, उनके द्वारा इस जंगल का एक क्षेत्र है, इस जंगल को लोग अपना गाड़ी के साथ कराते हुए
तो उसके बाद इन्होंने एक अच्छी तरीके से नया एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया ताकि इसमें हम लोगों को खुद भी खेलने के लिए मौका मिल रही है और उसके अलावा जो अगल बगल लोग हैं, गणमान्य व्यक्तिजन है, जो प्लेयर है, इन लोग के लिए भी यहाँ पर खेलने के लिए मौका मिलेगा। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना के प्रयास से जुगसलाई थाना परिसर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन जिले के एसएसपी एन तमिलवानन ने किया है। इस दौरान जिले के पुलिस पदाधिकारी सहित जुगसलाई क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे और पुलिस पदाधिकारी और जवान खाली समय में फिजिकल फिटनेस में ध्यान दे सके, इसको लेकर इस कोर्ट का निर्माण किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बात करेंगे जामताड़ा जिले की, जहां नारायणपुर पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसने को लेकर छापेमारी कर थाना क्षेत्र के देवलबाड़ी से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का जखीरा जब्त किया है। एक साथ एक स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ की लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन बरामद की गई, जो नारायणपुर थाना में चल रहे अवैध कारोबार का उजागर हुआ है। प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना प्रभारी नारायणपुर सुधांशु जैन ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने देवलबाड़ी गांव में छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने देवलबाड़ी के परेश दास के घर से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के साथ अवैध रूप में जमा किए गए 20 क्विंटल कोयला और 3 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी भी जब्त की है। वहीं पुलिस के ये कार्रवाई में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार करने वाले दुलाल मंडल और मनोज दास और परेशा दास घटनास्थल से फरार हो गए। देवलबाड़ी में आज हमने दुलाल मंडल और मनोज दास के जो उनका वेयर हाउस था उस पर छापामारी करी। उसके अंदर करीब 2 ट्रैक्टर कोयला, 3 ट्रैक्टर लकड़ी और काफी मात्रा में केरोसिन बरामद हुआ है। इसकी अभी तहकीकात जारी है। बाकी 2 लोग फरार हैं, दुलाल मंडल और मनोज दास, जिनकी तलाश जारी है। और क्रिसमस को लेकर शहर में काफी धूम देखी जा रही है। चर्च सज धज के तैयार है। वहीं क्रिसमस के रूपांतर चर्च में विशेष प्रेयर हो रही है। इस संबंध में फादर दया किशोर ने कहा कि काफी लोग जुलूस पार्क स्थित प्रभु के रूपांतरण चर्च में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे धर्म अध्यक्ष आनंद जोजो मीसा, बलिदान, पूजा के नृत्य किए। बेदी की सजावट सीएमसी के धर्म बहनों ने की थी, जहां क्रिसमस ट्री स्टार के अलावा आकर्षक बल्ब की रोशनी से जगमगा उठे और घास फूस से विशेष तौर पर प्रभु यीशु की झांकी तैयार की गई। प्रभु यीशु के स्वागत को लेकर पूरा मसीहा समाज खासा उत्साह मना रहा है और खासा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही सरल रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो इस बार रात्रि मिस्सा नहीं रखा गया था, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती, और इसलिए अभी सवेरे हम लोग कई छोटे छोटे दलों में लोग पुस्तक बलिदान के लिए बुलाए हैं और आज करीब दिन भर इसी तरह का कार्यक्रम है, ताकि हम बहुत सारे निश्चित विश्वासियों को अवसर दे सकें। क्या कुछ विशेष प्रार्थना किया है इस बार आप लोगों ने? हम लोग विशेष रूप से यही प्रार्थना किए कि
मुक्तिदाता प्रभु यीशु कोरोना को तुरंत हमारे मानव जाति से हटा दे और इस तरह पूरे संसार और एक बार जीवन एहसास कर पाए और साथ ही साथ आपस में मेल प्रेम से रह सके। और कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के कबार गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद आक्रोशित बच्ची के परिजनों ने आरोपी युवक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी युवक कबार गांव का ही बच्ची का पड़ोसी सीपू कुमार बताया जा रहा है, जो नल जल योजना में ऑपरेटर का काम करता था। लोगों की माने तो आरोपी युवक इस तरह की घटना कर चुका था। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी युवक सीपू की हत्या करने के मामले में फिलहाल पीड़िता के चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। दोनों पक्षों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक पक्ष द्वारा 4 साल की बच्ची से रेप की प्राथमिकी तो दूसरी तरफ से पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया है। कबार गांव है भभुआ थाना क्षेत्र में, वहां पर एक थाने को सूचना मिली थी सुबह में कि एक लड़के की मारपीट करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी तो पता चला कि उस जो मृतक युवक था उसके द्वारा गांव के ही बगल के पड़ोस के 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी किया गया था। इसी में उसके परिवार वाले रात में उसको पकड़ने के लिए आए थे, जिसमें छत पर से वो कूद गया था, जिसमें उसको चोट भी लगी थी। और उसके बाद फिर ये जो बच्ची के परिवार वाले थे उसके साथ मारपीट किए थे और जख्मी अवस्था में उसके घर पर छोड़ करके चले आए थे। बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार वालों द्वारा भी लिख करके इन्हीं बातों को दिया गया। उसमें एक अभियुक्त विजय साहु की गिरफ्तारी हुई है। और दलहन और तेलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में कीटाणुओं का कहर टूट पड़ा है। खासकर मसूरी और चना और मटर की फसल में कीटाणुओं का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि देरी से हुई रबी फसल की बुआई के बाद कीटाणुओं का कहर किसानों के लिए दोहरी मुसीबत बनकर आया है। इधर बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर कृषि वैज्ञानिकों की एक मुकम्मल टीम ने आज मोकामा इलाके में कीटाणुओं के प्रकोप का जायजा लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने फिलहाल बड़ी मात्रा में कीटाणुओं के प्रकोप पर नकेल कसने की सलाह किसानों को दी है। कृषि वैज्ञानिकों के टाल क्षेत्र के दौरे से किसानों में राहत की किरण पैदा हुई है। कीड़ा तो नहीं, ये इसमें बीमारी का ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप पूरे खेत में देख सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा नहीं है, कारण क्योंकि ये अक्टूबर में लगता है कि 15 अक्टूबर या उससे पहले इसकी बुआई हो चुकी है। ये ऑलरेडी फ्लावरिंग स्टेज में है, कुछ दिनों में इसमें दाना बनने लगेगा। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन किसान भाइयों की जानकारी के लिए ये है कि इसमें एक बीमारी होती है जिसको कॉलर रॉट बोलते हैं, वो बीमारी कहीं कदा दिख रही है। और दरभंगा में सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल एक सनकी प्रेमी ने हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो अपनी प्रेमिका के पति को भेजा। साथ ही वीडियो में प्रेमिका के पति को जान से मारने की धमकी भी दी है। दरअसल जालय थाना क्षेत्र के राड़ी गांव निवासी रामलाल यादव की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। वहीं उसकी पत्नी को जितेंद्र शर्मा नाम का एक युवक एक तरफा प्यार करता था। शादी के बाद से ही जितेंद्र शर्मा रामलाल यादव को पत्नी को तलाक दे देने की धमकी देने लगा, जिसके बाद अब रामलाल ने थाने में आवेदन देते हुए अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में जाले थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई का आदेश भी दिया है। वीडियो वायरल की बात आप लोग के द्वारा भी बताया गया, दिखाया गया है। इसको तुरंत संज्ञान में लिया गया है और जाले थाना अध्यक्ष को तुरंत जो है कि उस वीडियो के आधार के आलोक में वादी को द्वारा जो है कि कांड अंकित करने का निर्देश दिया गया है। तुरंत कांड कार्रवाई कर अनुसंधान करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मेरा नाम रामलाल यादव है। हमारी वाइफ का नाम है आरती कुमारी। 2018 में हमने शादी किया। 2018 में शादी करने के क्रम में एक लड़का वहीं का है, मेरे ससुराल का, जितेंद्र कुमार शर्मा और राकेश कुमार यादव, ये दोनों हमको बार बार कॉल करके धमकी वगैरह दिया जाता था कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे।
उसी क्रम में 2019 में मेरे घर पे रात्रि 3 बजे रात्रि आया और उसके बाद गोली चला गया और मेरे भाई को घायल कर गया। घायल करने के बाद फिर 1.5 साल घटना का क्रम हो गया। पुनः दोबारा वीडियो रिलीज करके और अंश के साथ हमको फिर से धमकी दे गया है और आया है घर पे और बोला है कि पोस्टर वगैरह चिपका करके गया है कि तुम फिर पत्नी को छोड़ दो, फिर रख रहा है, जबकि हमें अभी पत्नी से मुझे कोई बातचीत नहीं हो रहा है वार्तालाप। और नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित सालूगंज में 2 दिन पहले एक युवक को अगवा कर गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि मृतक मोसाफे आसिफ और मोहम्मद बदरे आलम के बीच विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना क्षेत्र से दिनांक 20/12/2020 को 23 वर्षीय आसिफ नामक युवक लापता हो गए थे। उनके पिता के द्वारा दिनांक 21/12/2020 को बिहार थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। इसी क्रम में एक डेड बॉडी नवादा थाना अंतर्गत नारदीगंज, नवादा जिला के नारदीगंज थाना अंतर्गत एक बॉडी बरामद हुआ, जिसकी पहचान उसी लापता जो युवक है आसिफ के रूप में हुई थी। और दानापुर थाना क्षेत्र के हाथीखाना मोड़ के पास से मोटरसाइकिल सवार एक युवक से अपराधियों ने झपट्टा मारकर 2 लाख रुपए की लूट की और आराम से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चांदमारी के रहने वाले व्यक्ति शिववचन प्रसाद दानापुर पीएनबी बैंक में झोले में 2 लाख रुपए लेकर जमा कराने गए थे। उस झोले में कैश के अलावा आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात भी रखे हुए थे। बैंक में लिंक फेल होने की वजह से इनका रुपया जमा नहीं हो पाया। बैंक से ही अपराधियों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और दानापुर के हाथीखाना मोड़ के पास मौका देकर झपट्टा मारकर झोले में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए अपराधी। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।